तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 38 काउंट एंड से को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है द काउंट एंड से सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्ट्रिंग्स डिफाइंड बाय द रिकर्सिव फार्मूला काउंट एंड से 1 इज इक्वल टू 1, काउंट एंड से n इज द वे यू वुड से the digit string from count and say n-1 which is then converted into a different digit string। देखिए बेसिकली इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को देखिए अगर हम लोग का स्टार्टिंग में काउंट एंड से में अगर ये है 3 3 2 2 2 5 1, तो इसको हम लोग जो इसके नेक्स्ट वाला जो सीक्वेंस का डिजिट होगा वो क्या होगा आपका। देखिए इसमें देखिए 2 टाइम्स जो है 3 प्रेजेंट है, तो सबसे पहले काउंट करेंगे कि ये वाला कितने टाइम्स प्रेजेंट है। तो देखिए 2 टाइम्स आपका 3 प्रेजेंट है, फिर उसके बाद देखिए 3 टाइम्स जो है आपका 2 प्रेजेंट है, तो 3 टाइम्स 2 प्रेजेंट है, फिर 1 टाइम 5 प्रेजेंट है और फिर 1 टाइम 1 प्रेजेंट है। तो इन सबको अगर कंबाइन करें 2 टाइम्स 3 को तो ये आपका हो जाएगा 2 3, फिर देखिए 3 टाइम्स 2 को तो ये आपका हो गया 3 2, 1 टाइम्स 5 को तो ये होगा आपका 1 5 और फिर 1 टाइम्स 1 को तो ये होगा आपका 1 1। तो ऐसा ही जो है ये आपका सीक्वेंस आगे जाते जाएगा। जैसे कि देखिए अब ये वाला जो आपका बन गया है 2 3 3 2 1 5 1 1, तो इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा उसमें फिर से जो है आपका देखिए ये जो 2 है 1 टाइम्स है इसलिए हो जाएगा 1 और 2, फिर वैसे ही 3 के लिए आगे वैसे बढ़ते जाएगा। तो बेसिकली हम लोग देखिए इसको में सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सबसे पहला देखिए हम लोग का जब सीक्वेंस का जो n इज इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस केस में हम लोग का जो सीक्वेंस सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका। देखिए सीक्वेंस हम लोग को जो स्ट्रिंग रखना है, तो ये जो आपका सबसे पहले होगा 1, फिर वैसे ही देखिए जब आपका n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस सीक्वेंस में, सीक्वेंस जब n इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा तो उस केस में देखिए हम लोग इसको चेक करेंगे ये जो स्ट्रिंग है इसमें देखिए कितने टाइम्स कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है। यानी कि देखिए इसमें केवल एक वैल्यू प्रेजेंट है और वो भी कितने टाइम्स है 1 टाइम्स प्रेजेंट है, यानी कि इसमें 1 टाइम्स 1 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा आपका 1 टाइम्स 1। जब n इक्वल टू 2 होगा तो उस केस में इस सीक्वेंस में जो वैल्यू होगा ये आपका होगा 1 टाइम्स 1। वैसे ही देखिए जब आपका सीक्वेंस का अगर हम लोग को थर्ड टर्म निकालना होगा यानी कि n इक्वल टू 3 के लिए निकालना होगा, तो उस केस में फिर से देखिए हम लोग इसको चेक करेंगे इस स्ट्रिंग को। देखिए जब हम लोग को थर्ड टर्म निकालना है तो हम लोग जो है सेकेंड टर्म वाले स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें एक जो है 1 वाला वैल्यू है, ये जो आपका 2 टाइम्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 टाइम्स क्या प्रेजेंट है आपका 2 टाइम्स 1 प्रेजेंट है। अब फिर इसके बाद देखिए जो आपका जो है फोर्थ सीक्वेंस में जो n इक्वल टू 4 होगा तो उस समय वैल्यू क्या होगा। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए 4 वाले हम लोग को टर्म को ढूंढना है, तो हम लोग 3 वाले टर्म में जो स्ट्रिंग होगा उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये है 2 और 1, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो सबसे पहला है ये 2, ये कितने टाइम्स प्रेजेंट है, ये आपका 1 टाइम्स प्रेजेंट है और 1 टाइम्स क्या प्रेजेंट है 1 टाइम्स 2 प्रेजेंट है। फिर देखिए सेकंड वाले के लिए देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1 टाइम्स 1 प्रेजेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो कितने बार प्रेजेंट है, यानी कि जो भी ये डिजिट है ये कितने बार प्रेजेंट है। अगर ये 1 टाइम्स प्रेजेंट है तो 1 लिखेंगे, 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो 2, और फिर उसके बाद जो एक्चुअल डिजिट है उसको लिख देते हैं। और फिर ऐसे ही ये सीक्वेंस आगे भागते जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए इक्वल टू 5 के लिए, तो ये जो फिफ्थ टर्म होगा इस सीक्वेंस का वो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 टाइम्स 1, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देंगे 1 टाइम्स 1, फिर देखिए 1 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 2, फिर 2 टाइम्स 1, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1। तो इस तरीक़ा से ये जो आपका सीक्वेंस आगे बढ़ते जाएगा। तो इसी को हम लोग को जो है कोड करके देखना होगा कि इसका हम लोग जो है कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं s इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग जिसमें 1 वैल्यू दे देते हैं। यानी कि देखिए हम लोग का जो ये काउंट एंड से वाला सीक्वेंस है, ये काउंट एंड से सीक्वेंस का जो पहला टर्म होगा उसमें तो 1 होगा ये, तो हम लोग ये इसलिए यहाँ पे ले लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप रन करने वाले हैं। फॉर इंट i इक्वल टू, हम लोग देखिए i इक्वल टू 2 से रन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहला टर्म का तो हम लोग पहले ही वैल्यू ले चुके हैं, इसलिए हम लोग जो है सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। i इक्वल टू 2, फिर i इज़ लेस देन इक्वल टू n, n का वैल्यू तक ये जाएगा सीक्वेंस, और फिर i यहाँ पे i हम लोग प्लस प्लस कर देते हैं। और इस फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का s है, हम लोग इसमें s इज़ इक्वल टू कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है ये जो s में जो वैल्यू होगा इस बार इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन पास कर देंगे। यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पे काउंट एंड ऐड ये नाम का एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। और इस फंक्शन में हम लोग एक स्ट्रिंग पास करेंगे, जो अभी करंट स्ट्रिंग का वैल्यू है वो इसको पास कर देते हैं इस फंक्शन में। तो यहाँ पे s डाल देते हैं, और फिर लास्ट में इस फॉर लूप के एंड में हम लोग को जो अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा इस स्ट्रिंग में, तो उसी को हम लोग को जो है यहाँ पे रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न भी कर देते हैं अभी इस s को।
अब देखिए अब हम लोग अपना एक्चुअल ये जो काउंट एंड से वाला ये फंक्शन इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये जो फंक्शन है देखिए ये तो हम लोग इसका स्ट्रिंग में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो इस फंक्शन का जो आपका रिटर्न टाइप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्ट्रिंग हो जाएगा इस फंक्शन के रिटर्न टाइप। और फिर इसका नेम ले लेते हैं काउंट एंड ऐड। और फिर इसमें हम लोग जो है अभी हम लोग क्या लेने वाले इसमें हम लोग जो है एक स्ट्रिंग लेने वाले हैं स्ट्रिंग एस। तो इस काउंट एंड ऐड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग जो है एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर। और इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं कर स्ट्रिंग, जो करेंट स्ट्रिंग है वो इसका नाम रखने वाले इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब देखिए हम लोग इसको क्रिएट करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है कैर लेने वाले हैं कैर सी इक्वल टू, और ये जो सी में जो वैल्यू है हम लोग जो है इसमें ये जो हम लोग का स्ट्रिंग है जहाँ जो हम लोग को स्ट्रिंग मिलेगा उसका जो है फर्स्ट कैरेक्टर को इसमें हम लोग डाल देंगे। कैर सी इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट इंडेक्स ऑफ आपका 0 वाला वैल्यू इसमें डाल देंगे। और फिर यहाँ पे एक इंट ले लेते हैं हम लोग काउंट इक्वल टू कर देते हैं आपका 1। अभी देखिए अभी जो करंटली सी में है जो ये जो स्ट्रिंग का जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा वो उसमें चला जाएगा और उसका जो हम लोग काउंट कर लेंगे अभी 1, यानी कि एक कैरेक्टर ऐड किए हैं, जो भी कैरेक्टर ऐड किए हैं उसके लिए हम लोग जो है उसका जो है नंबर ऑफ़ टाइम्स वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है वो आपका हो गया 1। अब फिर इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप रन करने वाले हैं फॉर इंट आई इक्वल टू, देखिए आपका आई इक्वल टू हम लोग जो है 0th इंडेक्स वाला तो ले ही चुके हैं, तो हम लोग आई इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। आई इज़ लेस देन आपका एस डॉट लेंथ तक जाएगा, देखिए ये वाला ये स्ट्रिंग के लेंथ तक जाएगा ये फॉर लूप। और फिर हम लोग यहाँ पे कर देंगे आपका आई प्लस प्लस। तो इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ़ हमारा जो एस डॉट कैर एट इंडेक्स ऑफ आई, अभी जो करंट कैरेक्टर है अगर वो इक्वल टू होता है, हम लोग जो पहले से कैरेक्टर ले चुके हैं ये सी उसके अगर इक्वल होता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग जो है अपना काउंट का वैल्यू को जो है बढ़ा लेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस एल्स वाले ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि देखिए अगर हम लोग का ये जो है हम लोग का जो प्रीवियस कैरेक्टर था जो हम लोग पहले से हम लोग देखिए यहाँ पे एक 0th इंडेक्स वाला कैरेक्टर ले चुके हैं और उसका काउंट 1 दे चुके हैं। तो देखिए अगर दोनों जो है अभी करंट कैरेक्टर और प्रीवियस कैरेक्टर अगर इक्वल हुआ तो उस केस में तो हम लोग काउंट का वैल्यू बढ़ा देंगे। लेकिन अगर दोनों कैरेक्टर अगर डिफरेंट हुआ यानी कि करेक्ट कैरेक्टर जो है वो प्रीवियस कैरेक्टर से अगर अलग हुआ तो उस केस में हम लोग जो है अपना ये जो आपका करंट स्ट्रिंग इसमें जो है हम लोग अपना क्या करेंगे, इस आपका ये जो कर स्ट्रिंग है इसमें हम लोग आपका अपेंड कर देंगे। यहाँ पे आपका सबसे पहले हम लोग क्या अपेंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है काउंट को अपेंड करेंगे। अब देखिए काउंट अपेंड क्यों करें, क्योंकि देखिए जब हम लोग जो है यहाँ पे देखिए जब सीक्वेंस हम लोग ऐड कर रहे थे, देखिए जब ये 3 था तो सबसे पहले देखिए कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है, इसलिए हम जो है सबसे पहले 2 को ऐड कर रहे थे। इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग का जो कैरेक्टर है वो अपना स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग में कितने टाइम्स प्रेजेंट है उसको ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग का ये जो करंट स्ट्रिंग है इसमें हम लोग फिर से यहाँ पे अपेंड करेंगे। इसके बाद आपका ये काउंट के बाद हम लोग अपेंड कर देंगे फिर वो कैरेक्टर को। अब ये देखिए इन दोनों को अपेंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जो अपना जो सी है उसका वैल्यू चेंज कर देंगे। सी इज़ इक्वल टू एस डॉट यहाँ पे आपका हो जाएगा कैर एट इंडेक्स ऑफ आई। तो देखिए जब भी आपका जो करंट कैरेक्टर है वो अगर प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग जो है सबसे पहले जो अपना करंट स्ट्रिंग में जो है काउंट को ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर सी को ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम लोग का जो ये जो कैरेक्टर था उसको हम लोग जो है अभी करंट कैरेक्टर के इक्वल कर देंगे और फिर से हम लोग जो है अपना काउंट का वैल्यू को रीसेट करके 1 कर देंगे। क्योंकि देखिए अभी जो ये वाला कैरेक्टर है वो 1 टाइम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे 1 टाइम्स प्रेजेंट है तो उसका काउंट क्या होना चाहिए, पहले से 1 होना चाहिए। अब देखिए ये जो फॉर लूप जब एंड हो जाएगा तो अगर मान लीजिए हम लोग का अगर मान लीजिए ये जो हम लोग का यहाँ पे जो स्ट्रिंग में वैल्यू आया है अगर वो अगर ऐसा कुछ होता 1 1 2 2 5 होता तो यहाँ पे ये जो पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए जब ये वाला 5 इंडेक्स पे आएंगे तो देखिए आपका जो है करंट कैरेक्टर प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये तो पहले से 2 है। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये वाला रन होगा एल्स वाला ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग जो है काउंट को ऐड कर दे रहे हैं और सी को ऐड कर दे रहे हैं। और सी को ऐड करने के बाद जो है इस जो सी वाले में जो है अपना करंट कैरेक्टर डाल दे रहे हैं, यानी कि सी वाले में ये
5 को डाल देंगे और फिर काउंट में डाल देंगे 1। लेकिन इसके बाद तो ये तुरंत फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम लोग जो है एस का लेंथ तक पहुंच चुके हैं। तो ये वाला जो लास्ट में जो बचेगा इस सी में जो वैल्यू और ये काउंट वैल्यू, वो तो आपका जो है ये इस करंट स्ट्रिंग में ऐड नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग को तो उसको भी ऐड करना है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है 1 टाइम्स 5 को भी तो ऐड करना होगा ना, इसलिए हम लोग जो है ये इस फॉर लूप के एंड में यहाँ पे हम लोग जो है अपना कर स्ट्रिंग में जो है आपका यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे अपेंड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपेंड करेंगे क्या, सबसे पहले अपेंड करेंगे काउंट को, और उसके बाद हम लोग जो है ये जो हम लोग का जो है इस सी में जो वैल्यू है उसको भी यहाँ पे इस कर स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। और इस फंक्शन के सबसे लास्ट में हम लोग जो है यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आपका कर स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है कर स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का ये जो कर स्ट्रिंग था ये आपका स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का, इसलिए हम लोग को जो इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का ये फंक्शन का रिटर्न टाइप आपका स्ट्रिंग है। और देखिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का इसलिए यूज़ किए क्योंकि जो है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में जो है आपका स्ट्रिंग का एडिशन यानी कि ये ऐड जब हम लोग कर रहे हैं ये आपका काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है नॉर्मल स्ट्रिंग के मुकाबले। तो यही था आपका सॉल्यूशन। चलिए अब एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए आपका क्या टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। तो देखिए आपका टेस्ट केस है वो सारा पास हो चुका है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। आप रन टाइम देख सकते हैं 2 माइक्रोसेकंड, और ये जो है आपका 98.5% सॉल्यूशंस को बीट करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।